अरे ट्रम्प साहब वो अभी अपने आप को किसी शहनशाह से खत्म कम नहीं समझ। शहनशाह भी छोटा शब्द है। जिस तरीके से वो दुनिया पर रूल करना चाह रहे हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ग्रीनलैंड भी दे दो और ये भी दे दो। तो लेकिन इनका कहना ये है कि ट्रम्प फेलियर। और समीर जी जो बात उन्होंने कही कि ना भारत को ये जंग में रोक पाए ना अभी रोक पा रहे हैं, भारत को कोई कंट्रोल नहीं कर पाए जंग के दौरान। निश्चित रूप से। और अब तो सर्जियो गोर भारत आ गए, कल आकर उन्होंने चार संभाल लिया और सर्जियो गोर ने कहा कि भाई आज बिजनेस डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। तो मुझे लग रहा है अब सर्जियो गोर आ गए हैं तो कई चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि अब जो कम्युनिकेशन है भारत और अमेरिका के बीच में वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ट्रेड डील लंबे समय से रुकी हुई है। लेकिन अब ट्रम्प इस बात को जानते हैं कि भाई किसी भी तरह के दबाव से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने सारे हथकंडे अपना कर देख लिए, तमाम तरह के टैरिफ लगा दिए, तमाम तरह की धमकी दे दी, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के बयान दे दिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो काम करने का तरीका है और देश हित को लेकर जिस तरीके से वो चल रहे हैं, अब ट्रम्प इस बात को समझ गए कि भाई भारत के साथ तो उन्हें कोई दादागिरी करने की जरूरत नहीं। इंडिया यूएस पे सर्जियो गोर का बयान सुना के अलग से बात बिल्कुल। बट क्या ट्रम्प वाकई में एक फेलियर है अभी तक? निश्चित रूप से। जिस अब अमेरिका की जनता मानने लगी इस बात को लेकर, अमेरिका के अंदर जिस तरीके से ट्रम्प को लेकर प्रशासन हो रहा है, समाचार पत्रों में जिस तरीके से लेकर उनको लेकर बयान आ रहे हैं, और अब तो मिड टर्म में उनकी परीक्षा हो जाएगी ना, इसी साल में मिड टर्म में भी कुछ महीनों में इलेक्शन हो रहे हैं, वो बता देगा कि ट्रम्प कितने वहां पर सक्सेसफुल है। पूरी दुनिया के अंदर ट्रम्प ने जिस तरीके से उथल पुथल मचा के रखी है टैरिफ को लेकर, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, कभी टैरिफ लगाते हैं। वेनेजुएला में जिस तरीके से किया और अपने आप को वहां का राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे खुद बता रहे कि उसका चार्ज मेरे पास आ गया है। दूसरे देशों को जिस तरीके से धमका रहे हैं, अमेरिका की जनता भी इस बात को पसंद नहीं कर रही है और वक्त का इंतजार कर रही है कि अभी अमेरिका की जनता के हाथ में कुछ नहीं है। 4 साल बाद जब चुनाव होते तब उन्हें मौका मिलता है, मिड टर्म में मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है वो उस समय को इतना राजस्व दिलवा दिया, इतने टैरिफ से मैंने इतने बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है तो अमेरिका कोई अमेरिका को भिखमंगा देश था कि मतलब आप उसको कोई बिजनेस दिलवा दोगे तो अमेरिका की जनता खुश हो जाएगी। वो तो दुनिया को मदद करने वाली संस्था बनाने वाली अमेरिका रहा है और आज अमेरिका को आपने एक बिजनेस केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया। एक बिल्कुल नॉन मतलब क्या कहूं मैं प्रेजुडिस उसमें आप ट्रम्प फेलियर है या नहीं, ये मत सोचिए कि हमारे उससे क्या संबंध है। नहीं, मैं इस रूप में सोच भी नहीं रहा हूँ। ट्रम्प अमेरिका का जो नेतृत्व देना चाहिए था उस प्रकार से नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। जो अमेरिका की एक जिसे हम कहते हैं मिनिमल वैल्यू सिस्टम, उस मिनिमल वैल्यू सिस्टम को ही ट्रम्प ने खत्म कर दिया है और यही कारण है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है वो बहुत नीचे जा रही है। और मजेदार बात है कि ओवरऑल पॉपुलैरिटी रेटिंग्स तो नीचे गई है, विद इन द रिपब्लिकन्स भी जो है उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। जो लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ खड़े थे वो भी उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े। अभी आप बोलिएगा, मैं ट्रम्प का ही दूसरा बयान, आगे एक बयान हमारे पास है वो जॉन बोल्टन पर जो बोला था इन्होंने, वो भी अभी सुना देते हैं आपको। ट्रम्प ने एक बात कही, इनसे एक सवाल हुआ, इनके एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जॉन बोल्टन, मोटी मोटी मूंछों वाले, वो अब इनके खिलाफ बहुत बोलते हैं। इनके पिछले टर्म में इनके एनएसए हुआ करते थे वो, तो उनसे सवाल हुआ कि आपने उनकी सिक्योरिटी क्यों हटा ली, तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी है ये, इसको कुछ नहीं आता था और सिक्योरिटी तो किसी को जीवन भर की नहीं मिलती, हमने हटा ली। तो मैं पूछा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं उनके लिए, तो आप ही ने इनको अपना एनएसए नियुक्त किया था। बोले बस उस वक्त ये चले आ रहे थे तो हमने भी लगा लिया था। लेकिन इस आदमी के कहने पर ओबामा ने सारी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। जॉन बोल्टन के कहने पे ओबामा ने सारे मुस्लिम जगत के अंदर जंग छेड़ दी, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, सब जगह जाकर के बम मारे। फिर इन्होंने एक ईमानदार बात कही कि हमने न जाने कितने मुसलमानों को मारा। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है हमने न जाने कितने मुसलमानों को, कितने अरबों को मारा। ओबामा ने ऑर्डर दिया और ओबामा को सिखलाने वाला ये जॉन बोल्टन था। I think that was enough time. It's we take a job. You take a job, you want to do a job. We're not going to have security on people for the rest of their lives. Why should we? I thought he was a very dumb person, but I used him well because every time people saw me come into a meeting with John Bolton standing behind me, they thought that he'd attack them because he was a warmonger. He's the one that got us involved, along with Cheney and a couple of others, convinced Bush, which was a terrible decision, to blow up the Middle East. You know, we blew up the Middle East and we left. We got nothing out of it except a lot of death. We killed a lot of people, and John Bolton was one of those guys, a stupid guy. But no, you can't have that for life. मतलब ओबामा ने इन्होंने जॉर्ज बुश का नाम लिया और आगे इसमें इन्होंने कहा कि वी किल्ड सो मेनी मुस्लिम्स और अरब्स, ये इन्होंने नाम लिया। और ये बात सच है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो आग छेड़ी थी वो अमेरिका नहीं छेड़ी थी, ओबामा ने उसको और आगे बढ़ाया। सर ठीक बात। अच्छा, मुझे लगा हर्ष जी बोल रहे नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है, दो तरह से देखना चाहिए ट्रम्प साहब को।
एक तो ये कि जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पोजीशन और डेमोक्रेटिक एक कल्चरल जो व्यवहार था उसमें उन्होंने बहुत डेंट किया है, नुकसान पहुंचा है। लेकिन एज ए कंट्री उनका कोई नुकसान उन्होंने अमेरिका का उस तरह से नहीं किया। यदि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा मजबूती किया, टैरिफ से उन्होंने एक नई तरीके की पूरी की पूरी बिजनेस पॉलिसी और सारा काम किया है, इकोनॉमिक पॉलिसी को बदला है, उससे अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है बड़े तौर पर, ठीक है। और ये आप समझिए 60s से 90s पर ये अभी जो आया है, 90s में जो अमेरिका था उससे पहले और अब कितना बड़ा बदलाव आया। अमेरिका में हुआ क्या, यदि हम अमेरिका को समझें, आप अमेरिका जाएंगे कि अमेरिका ने पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री ही डेवलप नहीं हुई है। वो तो सोचते थे पैसा इतना है, अमीर आदमी है, सब लोग बनाए, आप बनाइए, हम खरीद लेंगे, ये सारा काम करेंगे। अब ट्रंप साहब ने आके उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदल दिया है। तो ये अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत करेगा। आप मानते कि अपने देश के लिए इन्होंने कुछ गलत किया है? गलत नहीं किया, यदि उस तरह से देखें अमेरिका कमजोर नहीं हुआ। और इस एडमिशन को कैसे देखते हैं कि हमने इतने लोगों को मारा? तो ये बड़ी बात है। ये तो वो किसी और रेफरेंस में भी बोल रहे हैं हमने मारा उसको लेकर। और ट्रंप साहब को मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि यदि उस तरह से देखेंगे तो ट्रंप फेल नहीं है, वो अपने अलग तरीके से। अमेरिका की गुंडागिर्दी तो हमेशा ही चलती रही है। आप ये थोड़ी खुल के कर रहे हैं, ये खुल के कर रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी। नहीं, ये खुल के नहीं कर रहे हैं, बस इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। जब आप मुस्लिम कंट्रीज से लड़ रहे थे तो आपके साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन प्रोपेगेंडा, वो सब था, वो आपके पार्टनर थे। क्योंकि तब उनके साथ लेकर आप जिसको कहते हैं ना कि जो एडवांस है सारी चीजों में, आप उसका लाभ ले रहे थे। अब आपको समझ में आया कि ये सब बोझ बन गए हैं। 66 संस्थाओं से निकलना हमें भारत के तौर पर लग सकता है, लेकिन उनको समझ में आया फंडिंग हम करें, सब कुछ हम करें, और ये लोग ज्ञान देने चले आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की जो स्थिति थी उसके बजट से लेकर, उनका सरकारी खर्च से लेकर, उनके तेल की गैसोलीन की कीमत से लेकर, अभी मैंने देखा $2.75 ये एवरेज गैस की कीमत हो गई वहां 47 राज्यों में। कमाल है। नेशनल हेल्थ मिशन ट्रंप ने चला दिया है। ट्रंप ने पिछले कुछ समय जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था वो रिवर्स हो गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बदल गया है। आप अपने देश के लिए जो कर रहे हैं वो वहां उनके पीछे खड़ा, और इसीलिए वहां का विपक्ष उनके खिलाफ नहीं जा पा रहा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरह से पलट दिया। आप उस पॉलिटिक्स को समझेंगे तब आपको समझे। वो सऊदी इजराइल को मिलाते हैं, वो दुबई के वो शेख से अच्छे से मिलेंगे, वो कतर के शेख से अच्छे से मिलेंगे। उनको लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन वाला पूरा जो ये बंच था ये अब उनके लिए बेकार हो चुके हैं। इनकी न पॉपुलेशन है, न मार्केट है, न इकोनॉमी है। ये सारा खेल कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। ये बात वो शेखों को खुश करने के लिए और पाप धोने के लिए कही कि पहले तो हमने बड़ा कत्ल। नहीं, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। ये वो बताएंगे कि हमारे सैनिक जाके वहां मर गए। ये सिर्फ इतना नहीं कहते हैं। ट्रंप ये तीसरी बार कह रहे हैं कि हमारे सैनिक बेवजह, वो पहले बाइडेन पर आरोप लगाते थे, वो पहले कहते थे कि हमारे जो विरोधी रहे वो कि बाइडेन पर खूब आरोप लगाया उन्होंने। और आप अगर ध्यान से देखें तो वो किसी मुस्लिम कंट्री से लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो कहीं नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं।